तो बहुत है जी। अगर काम कर रहे हो तो इतना कुछ क्यों हो रहा है? फ्री में किस तरह से दे रहे हैं केजरीवाल जी? फ्री में कौन देता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का बॉस कौन और मैं हूं शंकर दत्त पंत। हम आ गए हैं द्वारका के सेक्टर 12 में वार्ड नंबर 121 में, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं और इस बार एमसीडी का बॉस कौन होगा, सीधे जनता से हम पूछते हैं द्वारका के लोगों के मन में क्या है, इस बार कौन सी पार्टी को मौका देना चाहती है, क्योंकि 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है एमसीडी पर। क्या इस बार बदलाव होगा? कौन सी वो पार्टी होगी? क्या कांग्रेस पार्टी को मौका देगी यहाँ की जनता? उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ वार्ड नंबर 121 की आप इस बार कौन सी पार्टी को अगर आप मौका देना चाहें आपके हिसाब से, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? और दूसरा ये बताइए कि समस्याएं यहाँ हमेशा बीजेपी, हमेशा बीजेपी। 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी है। आपके जो पार्षद है उन्होंने कितना काम किया है? हमारे हिसाब से तो बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और केजरीवाल को हम इसलिए नहीं चाहते कि ये जो फ्री का जो फंडा है उसे हम पसंद नहीं करते। बस यही है हमारी कि भाई फ्री से छुटकारा मिलना चाहिए और काम करके दिखाना चाहिए। ये दिल्ली में पूरे में कूड़े के ढेर ये वो क्यों लगे हुए हैं? अगर काम कर रहे हो तो इतना कुछ क्यों हो रहा है? गंदगी क्यों है इतनी? साफ क्यों नहीं है? आप बताइए कि कौन सी पार्टी बेहतर हो एमसीडी में, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि 15 सालों में हमने काम किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, उनके विधायक, उनके मंत्री ये कहते हैं कि दरअसल काम हुआ ही नहीं है 15 साल। बीजेपी आनी चाहिए, बस हमें तो बीजेपी अच्छी लगती है, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। काम भी अच्छा करती है वो, काम अच्छा करती है। आपसे जानना चाहता हूँ मैं, कितना काम हुआ है? पार्षद ने कितना काम किया? 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में है। अगर काम हुआ तो फिर सवाल क्यों उठ रहे? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हमेशा, जैसे हम लोग यहाँ पर द्वारका में भी हम लोग अराउंड 18 साल हो गए हमें रहते हुए, और द्वारका में इतना अच्छा काम, और मुझे लगता है पूरी दिल्ली में द्वारका ही एक ऐसा एरिया है कि जो नीट एंड क्लीन और एकदम खुला खुला और बिल्कुल ग्रीनरी है यहाँ पे। क्यों? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के लोगों ने काम किया है, और इसीलिए हम चाहेंगे हमेशा बीजेपी के लोग ही यहाँ पर आएँ। ठीक है, कई बार होता है कि देखो, कोई भी इंसान है, वो डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है। अगर कई बार कोई कैंडिडेट थोड़ा कम काम कर लेता है, कोई ज़्यादा कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी लोग ख़राब हैं, लेकिन हम इनके उसूलों से, क्योंकि ये कभी भी ना फ्री में रहने की आदत और फ्री की खाने की आदत नहीं डाल सकते। केजरीवाल जी को काम तो कुछ करना नहीं है। सबसे पहले उन्होंने बोला वो एक झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने बोला हम नेतागिरी में नहीं आएंगे, वो नेता बने। उन्होंने कहा मुझे कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, वो दिल्ली के सीएम बने। चलो, वो दिल्ली के सीएम बन गए, आप अपना घर तो संभालते, दिल्ली तो संभालते। दिल्ली का पैसा इकट्ठा करके वो पंजाब भाग गए, फिर पंजाब का पैसा इकट्ठा करके वहाँ के सीएम को भी अपने साथ लेके वो हिमाचल चले गए। मतलब आप काम कर रहे हो कि दौड़ लगा रहे हो? आप टिको। आपको मात्र 6 से 7 साल हुए हैं सत्ता में आए, और आपको बस चाहिए और चाहिए। जैसे हम बहुत छोटे होते थे, एक हम कहानी सुना करते थे कि आप भगवान प्रकट हुए कि बेटा मांग, तुझे क्या मांगना है? कि भगवान, मैं जहाँ, मेरे को ना अमीर बनना है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप सुबह से लेके सूर्य अस्त तक जितना दौड़ सकते हो आप दौड़ो, जितना दौड़ोगे ना उतनी ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो देखो, उसको सिर्फ अपना पेट भरना था, अपनी गरीबी दूर करनी थी, उतना दौड़ना चाहिए था। वो भागता रहा, एंड में ना वो बेहोश होके सूरज अस्त हो गया, वो मर गया, ना उसे 1 इंच भी। तो वही केजरीवाल वाली हालत हो रखी है। अगर मैं इनकी बात पाऊँ तो केजरीवाल जी कहते हैं कि जितना भागेंगे, जितना दौड़ेंगे, उतना विकास होगा दिल्ली का। वो अच्छा, आप बताइए। इनसे पूछिए। अंकल, आप बताइए। उन्होंने कहानी सुनाई, अच्छी कहानी है वो, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जितना काम करेंगे, जितना दौड़ेंगे, उतना जनता का विकास होगा दिल्ली में। अब वो कह रहे हैं दिल्ली में सरकार हमारी है, एमसीडी में भी सरकार बनेगी तो ज़्यादा विकास होगा, लोगों की समस्या ज़्यादा। मेरा अपना विचार है, जो देश हित में काम करे सर्वप्रथम हम उसकी वो करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। उसके बाद काम रहा, काम का काम सभी लोग करते हैं अपने टाइम में। किसने थोड़ा किया, किसने ज़्यादा किया, करीब करीब हम अपने पॉकेट की बात करते हैं। जब से हम यहाँ आए हैं, सभी पार्षदों ने जिसके जो बनता था उनने वो काम किया है, और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उनने भी काफ़ी काम किया है और बराबर यहाँ काम करते रहते हैं। और जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है, वो ज़्यादा झूठ बोलते हैं।
देश हित की बात की, तो क्या भरोसा नहीं होता है देश हित की बात जब आती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? किसी पर नहीं, इनके उल्टे बयान आते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को ये लोग सपोर्ट करते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ भी इस तरह की वो होते हैं, जो हम लोगों हिंदुओं पर अत्याचार होता है उसके बारे में कोई एक शब्द भी बोलता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा जो देश हित में बात करे उसी के लिए हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं। दिल्ली का बॉस कौन होना चाहिए इस बार एमसीडी? दिल्ली का बॉस बीजेपी से था और बीजेपी का ही होना चाहिए। क्या समस्याएं इलाके की और किस पार्टी को आप मौका देना चाहिए? तो हारे जीते वोट जनता का, चाहे वो हार रहे हैं चाहे जीत रहे हैं, तो वोट उन्हीं का ही होना चाहिए, जनता पार्टी का। फिर भी उन्होंने काम किया है काफ़ी, तो जनता के हित में काम करें तो तभी तो अच्छा लगेगा ना। जो आपको लगता है कि जनता के हित में काम हुए हैं? जी, जनता के हित में काम हुए हैं और हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बीजेपी आए, क्योंकि बीजेपी एक सिटी के बारे में नहीं पूरे देश के बारे में सोचती है, और जब देश के बारे में सोचती है तो हमारे पूरे देश का विकास होता है। मैं चाहूँगी बीजेपी को सब वोट। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने तो बहुत दिन राज किया है, लेकिन हम लोग वहीं पीछे के पीछे तो रहे। कहते हैं कि जो विकास दिल्ली का हुआ है शीला दीक्षित के दौर में, वही विकास चल रहा है। जी नहीं, हम चाहते हैं कि बीजेपी आए, बीजेपी ही विकास कर सकती है। वो खाली थोड़ा दिल्ली में किया होगा काम, लेकिन पूरे देश के लिए बीजेपी का आना जरूरी है। आप बताइए कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है, कौन सा नेता अच्छा लगता है, क्या लगता है कि क्यों बीजेपी अच्छी? बीजेपी काम करता है, देश की भलाई करता है, अच्छा लोग के लिए। आपने तो बहुत नेता सरकारें देखी होंगी। देखे बहुत है, पहले कांग्रेस थी, अब कांग्रेस नहीं उतने उन्नति कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, इसीलिए लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचना है आप? वो भी ठीक है, अपना जगह पर वो भी अपना ठीक काम कर रहा है। बिजली, पानी, सीवर, ये समस्याएं आपको लगता है कि केवल उतना ही देने से नहीं न होता है, बिजली पानी छूट करने से और बहुत काम है देश की भलाई के लिए। सो बीजेपी कर रहा है, इसीलिए बीजेपी को लोग वोट दे रहा है। चलिए, आपको भी लगता है कि बीजेपी से बेहतर विकल्प कोई नहीं? नहीं, हम तो शुरू से बीजेपी के ही रहेंगे, बीजेपी को वोट देना है। केजरीवाल का क्या है, सब कुछ फ्री 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 करके आदमी को निकम्मा बना दिया है। अब रिक्शे वाला भी, काम वाली भी, सबके दिमाग कि उनका 100 रुपये में पूरा राशन महीने का हो जाता है, और सारी महंगाई क्या हमारे पर पड़ती है आके ना। इनकम टैक्स तो हम लोगों को लगता है ना, बढ़ा चढ़ा के। तुमने ये कम किया, अरे इसके बिजली का कम किया, पर यूनिट तो हमारी बढ़ा दी ना, तो हमें क्या फ़ायदा इससे? मतलब कि तुम दो उनके लिए, जो गरीब हैं उनको दो, पर ये नहीं कि बिल्कुल फ्री 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 मत करो। क्या आंटी, जो फ्री में चीज़ें हैं वो ठीक है या गलत है? सब गलत है, एकदम गलत है। हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी को देंगे। हम लोग का बीजेपी एकदम पसंद है। वार्ड नंबर 121 में समस्याएं बताइए, और इस बार दिल्ली का एमसीडी का बॉस कौन होना चाहिए, किस पार्टी? आजकल बीजेपी का जोर ज़्यादा है, तो बीजेपी चल रही है आगे, काम बीजेपी सही कर रही है, और क्या होना चाहिए। इतनी नाराज़गी क्यों है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? आम आदमी बस ऐसे ही है और कांग्रेस भी ऐसी है, कुछ समझ से बाहर है दोनों पार्टी। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी कहती है कि पिछले सालों में जितनी सरकारें रही उतनी 5-7 साल 8 साल उसमें तो काम हुआ है। अब कहते हैं कि एमसीडी में भी मौका देंगे तो काम अच्छा होगा। आजकल हर जगह बीजेपी का ही जोर है, इस वजह से बीजेपी आनी चाहिए। वजह बताइए। वजह क्या है, काम बीजेपी सही कर रही है। आप बताइए क्या ऐसे काम आप बता पाएँ जिससे कि बीजेपी ही आए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं कर रहे? सर, एक तो वार्ड 121 है, वो द्वारका में है। द्वारका कोई दिल्ली से अलग नहीं है, दिल्ली भारत से अलग नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो नेशनल लेवल का काम जो बीजेपी का है वो कोई भी पार्टी न तो कर रही है और न कर सकती है, उम्मीद भी नहीं है उनसे। तो दूसरा वार्ड की बात है, तो वार्ड में तो सभी पार्टियां काम करती हैं, बीजेपी ने भी काम किया अच्छा, और हम उम्मीद रखते हैं आगे अगर हम चाहेंगे तो वो आगे काम करेंगे, बीजेपी वाले ही काम करेंगे। दूसरों से हमें इतनी उम्मीद नहीं है, अभी भी नहीं है। केजरीवाल से जी क्या उम्मीद करें, हमें तो उम्मीद नहीं लगती। केजरीवाल की जैसे उनके तरीके हैं, कार्यकलाप हैं, तो उनसे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है जिस आधार पर वो आए कि हम करप्शन फ्री एनवायरनमेंट देंगे। मुझे लगता नहीं है, वो खुद करप्ट हैं आदमी। अभी तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए पॉलिटिक्स में आए हुए, अभी तो 5 साल निकाले हैं। तो ये तो खुद हमें अभी से लगता है ये तो खुद और उससे ऊंची डिग्री पर करप्शन करने वाले हैं। जिस तरह से बातें आ रही हैं, बातें बहुत सारी हैं अभी,
मैंने देखा एक बात आती है फ्री में देने की वाली बात कि जी उन्हें हमें फ्री में लाइट दे रहे हैं। फ्री में किस तरह से दे रहे हैं केजरीवाल जी? फ्री में कौन देता है? कहीं ना कहीं से तो वो निकाल रहे हैं ना। आपने अभी देखा शिक्षा मंत्री हैं, कहने को तो शिक्षा मंत्री हैं जी, लेकिन अगर मैं तो कहूँ शिक्षा कम शराब मंत्री, वो दोनों ही साथ जोड़ रखा है उन्होंने। क्या शराब घोटाला जो हुआ, आपने क्या किया? 21 साल एज होती थी बच्चों की शराब पीने की, एक लीगल एज थी, 18 ईयर कर दिया उसको। चाहते हैं ये सारे बच्चे शराब पीने लग जाएं। और मैं क्योंकि स्कूल में रहा हूँ, स्कूल से मैं बहुत अटैच रहा हूँ, मैंने खुद देखा है इनके कार्यों को। ये तो बच्चों को पॉलिटिक्स में ले जाना चाहते हैं, और वो भी आम आदमी के सपोर्ट में। इवन 11th क्लास के बच्चे, एक बार इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया कि हम एजेंट बनाएंगे उनको, पोलिंग एजेंट। आप देखिए, पता कर लीजिए स्कूलों की स्थिति वो कहते हैं बिल्कुल मैं बेहतर किस तरह से, ऊपर से थोड़ा बहुत बेहतर हो गई। आपने बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग बनी है ठीक है, सफाई है, स्वच्छता है, वो बात ठीक है। आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम किए वहाँ ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत एक दो शायद कोई नया स्कूल तो बनाया नहीं, बिल्डिंग सुधार दी है, उतना ही हुआ है। लेकिन आप ग्राउंड पर देखिए ना, ग्राउंड की तो मुझे पता है जो कुछ भी हुआ। आप बोलेंगे कुछ समस्याओं को? हमको सर जो है बीजेपी सरकार को वोट देना है, और उनसे हमको यह है कि भगवान को जेल में बंद रहे इतने दिन से। अयोध्या के रामचंद्र भगवान जेल में बंद थे, उसके बाद जब बीजेपी सरकार का वो आया तो उसने उन भगवान का मंदिर बनवाया। बस यही इतना है, और कुछ नहीं बोल सकते। समस्या तो बहुत है जी। अगर काम कर रहे हो तो इतना कुछ क्यों हो रहा है? फ्री में किस तरह से दे रहे हैं केजरीवाल जी? फ्री में कौन देता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का बॉस कौन, और मैं हूं शंकर दत्त पंत। इस वक्त हम आ चुके हैं मटियाला के वार्ड नंबर 122 में। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, और इस वक्त हमारा ये चुनावी कारवां पहुंच चुका है मटियाला के वार्ड नंबर 122 में। और यहाँ के लोगों की क्या है समस्याएं, क्योंकि जनता इस बार किस पार्टी पर भरोसा करेगी, किसको अपना पार्षद चुनेगी, ये तो चुनाव के नतीजे के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्या समस्याएं हैं, सीधे हम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ बाबू जी, क्या समझ में आ रहा है इस बार मटियाला वार्ड नंबर 122 की जनता का मूड और समस्याएं यहाँ की क्या हैं? किस पार्टी की हवा इस बार चल रही है? इस बार तो कहा नहीं जा सकता है, ये कहा नहीं जा सकता कुछ भी। अनेकों हमारा कॉलोनी से भी देखते हैं, 2-2-3 कैंडिडेट है, समस्या है, आगे भी है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपसे मैं समझना चाहूँगा कि क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर इस बार वोट करने जाएंगे और अपने पार्टी? देखिए, समस्या तो मेन रूप से जो दिल्ली नगर निगम का ये चुनाव है, और इसमें सफाई का मेरे हिसाब से सबसे पहला काम है सफाई का। कूड़े के ढेर नहीं होने चाहिए, और झाड़ू वगैरह ये जो प्रॉपर काम होता है एमसीडी का, दिल्ली नगर निगम का, वो होना चाहिए। और पिछले 7 वर्षों में जिस तरीके से यहाँ पर रहा है, पिछले 7 वर्षों में यहाँ काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का है और विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, लेकिन इस क्षेत्र की दुर्दशा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब थोड़ा बदलाव करना चाहिए, और हमें अच्छे प्रत्याशी को चुन के लाना चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का दिल्ली का बॉस कौन हो इस बार एमसीडी में? दिल्ली का बॉस एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी हो। आदेश गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके नेतृत्व में जिसको भी पार्टी की कमान दी जाए दिल्ली नगर निगम की, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो पूरे देश का, पूरे विश्व में जिस तरीके से कोरोना काल में भी विदेशों में भी उन्होंने वैक्सीन दी है, तो हमें चाहिए मोदी चाहिए यहाँ दिल्ली। आप बताइए कौन सी पार्टी हो, किस पर भरोसा करना चाहिए? बीजेपी पे। बीजेपी पे। समस्याएं कितनी? नगर निगम में बीजेपी और केंद्र में मोदी साहब। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में वो हैं और निगम में भी आ जाएंगे तो काम और अच्छा होगा। भाई साहब, पहले तो सीवर जाम है सारे, 5 मंजिल बिल्डिंग बनी है, 4 फुट का सीवर है, जब देखो भरे रहते हैं, पानी आता नहीं। मेन समस्या पानी और सीवर की है। पानी का तो बहुत किल्लत है, नाली जाम रहता है, लेटरिन का क्लियर फ़ोन करने के बावजूद भी नहीं सफाई कर्मी आते हैं, ढंग से साफ करते हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। दिल्ली का बॉस किसे देखना चाहते हैं आप इस बार, कांग्रेस, बीजेपी? हाँ। अब आप देखो ना,
टैंकरों में तो पानी आता है, लेकिन सीवर लाइन में पाइप लाइन में पानी नहीं है। आप कह रहे हैं बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। आपसे टैंकरों से पैसा मिलता है, पाइपलाइन से पैसा नहीं मिलता। बहुत सी पार्टियां इस बार आ गई हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा इस बार ओवैसी साहब भी आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि वोट मत दीजिए दूसरी पार्टियों को, हमारे कैंडिडेट को वोट करिए। यहाँ के बारे में थोड़ा वार्ड नंबर के बारे में बताइए, 121 के बारे में। जनभावना टाइम 122 के बारे में। जनभावना टाइम्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पहले कि आप मीडिया कर्मी हमारी समस्याओं का समाधान के लिए आए हैं और इसे ऊपर भी पहुँचाएंगे। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 122 में समस्याओं का अंबार ही अंबार है। जैसे समस्याओं का अंबार है वैसे ही कूड़ों का अंबार है। आप छोटी गलियों में चले जाइए, बड़ी गलियों में चले जाइए, किसी चौक पे चले जाइए, वहाँ केवल और केवल कूड़ों की समस्या है। उसके बाद में मूलभूत समस्या में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, हमारा सीवर आ जाते हैं हमारे। ये जो समस्या है ये भयंकर समस्या है। आज हमारी माँ बहनों की रसोई में पानी घुस रहा है, निकासी नहीं है। पीने के लिए हमारे पास दूषित पानी है, सफाई नियमित होती नहीं हमारी। इसका दोषी कौन है? निगम में जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वही हमारा दोषी है। आज दिल्ली सरकार की मैं बात करना चाहूँगा, पानी किसके अंडर में है? केवल और केवल केजरीवाल जी के अंडर में। वो उसके मालिक हैं, सीईओ हैं। आज भी 7 साल में पानी की एक बूंद नहीं आई। हमें नहीं चाहिए ऐसा दूषित पानी जो कि हमें हमारे बच्चों को डायरिया कर दे, मलेरिया कर दे, किडनियाँ खराब कर दे, हमारी माँ बहनों की किडनियाँ खराब कर दे। तो हमें नहीं ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, नहीं हमें यहाँ अपना निगम पार्षद ऐसा चाहिए जो हमारी साफ समस्या। वो दिल्ली का बॉस कौन? दिल्ली का बॉस बीजेपी और तीनों वार्डों में बीजेपी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी रूलिंग है, मोदी जी वहाँ से पैसे भेजते हैं, यहाँ एमसीडी कर्मचारी को पैसे नहीं मिल पाते। यहाँ क्या है ये? हम किस राजधानी में रह रहे हैं? आज हमें सफाई नहीं मिलती, हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलता। आप क्या कर सकते हैं? हम कह देंगे राजधानी में रह रहे हैं हम। आप बताएं। यहाँ से एक मौका एक बार बीजेपी को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी 5 साल से पहले रमेश मटियाला जी है यहाँ पे, लेकिन इस बार मौका इनको मिलना चाहिए। काम नहीं हुआ 5? काम हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जो होना चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो अब थी पहले, लेकिन अब है ही नहीं, कुछ नहीं है। आप बताइए बाबू जी। बताना ये है कि देखो जो समस्या ना, आप पिछले गली में जाके देखो कितना पानी खड़ा है, आप चल नहीं जाएंगे, आपको इतनी बदबू आ रही है। ये क्या है केजरीवाल क्या करेगा? ये लोगों बेगुनाह शराब फ्री दे दी। उन घर में जाके पूछो जाके जो शराब घर में राशन लाने शराब की पेटियाँ आती थी, घर में क्लेश जो किसी को मार पीट थे, उनसे पूछो नहीं जाके। हमें शराब नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ना हमें चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए बस। आपके जहन में क्या है? क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा भी और भी पार्टियां हैं जो कि इस बार चुनाव में आई हैं। वो कह रहे हैं कि बदलाव करिए इस बार। तो क्या आपका मूड है और समस्याएं बताइए यहाँ की। देखो जी, समस्याएं तो बहुत हैं, ठीक है। और अब की जो है ना बीजेपी सरकार आएगी, बीजेपी एमसीडी में आएगी। क्या मुकाबला एक तरफा है या फिर एक तरह की टक्कर? एक तरफा है बीजेपी, यहाँ से एक तरफा है। हाँ, एक तरफा बीजेपी। आप बताइए। देखिए जी, मेरा तो मानना ये है कि आपके राइट साइड में यहाँ बहुत पहले एक खत्ता हुआ करता था, जिससे बहुत दूषित हवा यहाँ पर उड़ती थी, और बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो खत्ता हटवाया और सारा काम करा। पर जो क्रेडिट है वो आम आदमी की पार्टी के जो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं रमेश जी, वो ले गए सारा क्रेडिट। पर लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता कि वो हटवाया किसने है और किसने करा है। और जितना भी केजरीवाल जी हो गए और आम आदमी पार्टी हो गए, ये खाली यही कर सकते हैं कि गरीबों को सस्ती दारू पिलाकर उनको नशे के उसमें बहकाना और ये सारे काम करना, इनका यही काम है। ठीक है, और कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे जान लेते हैं। आंटी, कितनी समस्याएं हो रही हैं आपको? अब तो नेता आ रहे होंगे आपके बीच में, खूब वादे कर रहे होंगे। हमारी समस्या ही समस्या है। 8 साल से जब से आम आदमी पार्टी आई है, हम नरक में जी रहे हैं। जिसको नरक बोलते हैं ना, वो सहयोग बिहार को आके देख लो। जो नरक जानते हैं नरक क्या होता है, वो सहयोग बिहार की गलियों में घुस के देख लो कितना नरक है। हमने आम आदमी पार्टी को वोट देके जिताया। क्यों जिताया था? भाई हमारी समस्या हल हुई। लेकिन केजरीवाल ने आज एक नारा निकाल रखा है, अब बीजेपी उसमें है एमसीडी में, तो बीजेपी तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं हमारा काम हो रहा? हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? सेंटर से तो पैसा मिल रहा है सबको, क्यों नहीं हमारा काम हो रहा? हमारी लड़की है 18 साल की, 20 साल की लड़की है, विधवा हुई है, उसकी पेंशन बनवाने के लिए गए, आम आदमी ने वो भी पेंशन नहीं बनाई है, भगा देता है, कहता हम यही समस्या के लिए आए होंगे।
रमेश मटियाला जी के ऑफिस में कितनी बार ये लड़की गई है, इसका पेंशन बनाया ही नहीं है। और हम लोग भी कई बार अपने गली सीवर के लिए गए तो बिल्कुल भी वो हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। क्या हो इस बार बदलाव हो तो कौन सी पार्टी? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी बदलाव हो किसका? बीजेपी का। किसका? बीजेपी का। अनुराग शर्मा का। अनुराग शर्मा का। आप बताइए आंटी, समस्याओं से कितनी आपको दिक्कतें होती हैं? भाई साहब मेरी समस्या तो बहुत है, लेकिन मैं तो 6 महीने से नर्क में पड़ी हुई थी। मेरा सीवर इतना भर गया था ये मेन रोड का कि प्रेशर मारता था तो मेरे घर के अंदर सारा पानी। और 6 महीने के बाद में उसमें जब मैं जाती थी इतने लंबे लंबे कीड़े, पूंछ वाले कीड़े, ना मैं खाती थी ना मैं नहाती थी। नहाने के लिए मैं अपने पीछे बहन के घर जाती थी, कभी बाथरूम आएगा तो मैं रोड पर जाती थी करने के लिए। मेरी ये समस्या थी। मैं बीजेपी का क्या, मैं तो कहना कांग्रेस वालों को बोल, इनको झाड़ू वालों को बोल के थक गई थी। कंप्लेंट भी ली, मेरे घर की कहना वीडियो भी बनाई, लेकिन किसी ने सफाई नहीं करवाई। पिछली बार तो आपने जिताया था झाड़ू को। जिताया था, जब भी तो यहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा हो गई है। जब से झाड़ू जीती है, जब से गुंडागर्दी यहाँ ज़्यादा हो गई है। सहयोग विहार में गुंडा पैदा हो गया, झाड़ू तो पैदा हुई पर गुंडे भी पैदा हुए। यहाँ का निगम पार्षद मुंह छेड़ के जाता था कि हम कूड़ा खत्ता नहीं हटवाएंगे, पर हमारा सर बीजेपी वालों ने दिया, हम लेडीज़ों ने साथ दिया, खास करके मैंने और मेरी चाची थी, ये फूला जी हैं, जिन्होंने रात रात को भी लड़ाई करी। जब ये कूड़ा खत्ता हटाया है, आज फिर ये आते हैं रमेश मटियाला, कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर वो कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने गली गली शराब की दुकानें खुलवा दी हैं, ठेके खुलवा दिए, जो हमारे बच्चे आज भी बिगड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप बोलिए। हमें तो अपने दिल्ली में, अपने यहाँ पे मटियाला विधानसभा में हमें बीजेपी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे 4 दिन पहले हमारे यहाँ से ट्रैक्टर चोरी हो चुका है, मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और दारू पीने, हमारे बगल में ही सासी की दुकान खुली है, वहीं दारू लेने गया, वहीं यहीं के लोगों ने उठवा दिया मेरे ट्रैक्टर में। आगे कुछ नहीं बोलना चाहती, मुझे सिर्फ बीजेपी चाहिए बस। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थोड़ा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत ही बेकार है। सहयोग विहार में किसी गली में चले जाओ, लैट्रिन के पानी बह रहे हैं, पीने का पानी नहीं, बच्चों को कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं है। हमें तो सिर्फ बीजेपी चाहिए बस दिल्ली के अंदर। मुझे आप बोलिए। हम कोई काम के लिए जाते हैं रमेश मटियाला के, हमारा कोई काम होता ही नहीं है। और हमारे यहाँ पर इतनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, बस बीजेपी आनी चाहिए बस। हाँ, क्या हो अगर कोई आए? गली गली में इतने गटर भरे हैं, इतना हंगामा होता है, बाजारों में झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, आप भाई साहब आप बोलिए। समस्याएं लेके अगर जनता जा रही है तो समाधान नहीं होता है, तो फिर तो विकल्प जनता देख रही है। सर समस्याओं का तो इतना बड़ा अंबार है, मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कृपया ये रोड ही दिखा दीजिए। ये रोड के अंदर देखिए क्या लगा हुआ है। ठीक है, विकास के नाम पे निगम पार्षद जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं करा, और यहाँ लोगों ने बताया भली भांति कि जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, और केजरीवाल साहब ने एक के साथ एक बोतल दिया है। अगर गरीब जनता को एक दूध की थैली की जगह एक दूध की थैली या एक आटे के कट्टे की जगह एक आटे का कट्टा देते तो बहुत बेहतर। बाबा के आगे समेक का ठेका खुला था, समेक का पूरा खुला कारोबार चल रहा था, और ये हमारे नगर पार्षद की नज़र में था। सब लेडीज से बेचारी रो रो के परेशान हो रही थी, और हमने आवाज़ उठाई, हमारे घर तोड़ दिए गए। 60 जने आए थे रात को, पूरा 60 जने आए थे। हम इतने परेशान, लड़की सेक्टर 3 में जाती है, 3 स्कूल लोन करती हैं, सारे नन्हे पार्क, विश्वास पार्क, जैन कॉलोनी, सबकी लड़कियां वहाँ जाती हैं। उस रास्ते को हमने बोला भाई इस रास्ते पे आप समेक मत बेचो, लेकिन उन्होंने इतना बुरा हाल करा। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता थे आम आदमी के बीजेपी के, आम आदमी वाले तो साइड में ही हट गए। समस्या तो बहुत है जी, अगर इस समस्या को आगे पहुंचाओगे तो जब भी हम जानेंगे ना। आपको चैनल वाले आए थे। ये मटियाला वार्ड नंबर 122 के लोग जो कि अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, और पिछली बार उन्होंने जिस भी पार्षद को चुना था उनका ये कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, और इसलिए बदलाव वो चाहते हैं। तो देखना होगा इस बार बदलाव क्या होगा, और समस्याएं क्या वाकई बदलाव के बाद दूर हो पाती है या नहीं हो पाती हैं। मुझे और मेरा कैमरा पर्सन डीपी यादव को आज के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर किसी और जगह आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे लोगों की समस्याएं और बताएंगे कि आखिर दिल्ली का बॉस आखिर कौन। नमस्कार।